बीती रात जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जहां पे जम्मू के रहने वाले एक शख्स ने क्लोज रेंज से उन पे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने क्विकली रिएक्ट किया और वो गोली हवा में चली, क्योंकि वो गोली जो है उसको डिविएट कर दिया गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से कल रात से ही मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां, भले ही वो ऑपोजिशन हो यानी कि बीजेपी, वक्त मैसेजेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं Z+NSD की कैटेगरी में ये फारूक अब्दुल्ला को जो सिक्योरिटी मिली है, उसके बावजूद भी कैसे कोई शख्स इतना करीबी आके उन पे गोली मारने की कोशिश कर सकता है। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल गलियारों में इसी चीज़ पे चर्चा हो रही है, भले ही फिर वो ऑपोजिशन हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। आज सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर हेडक्वार्टर नवाई सुबह यहाँ पर खिरामा वर्कर्स पहुंच रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पे कुछ सीनियर लीडर्स भी पहुंचेंगे जो इस चीज़ की मजम्मत करेंगे, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे सवाल जिनके अभी जवाब नहीं मिले हैं। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 16 मार्च को सीएम उमर अब्दुल्ला इनॉग्रेट करेंगे। साथ ही साथ 14 मार्च को बादामारी भी इनॉग्रेट की जाएगी, वहाँ पर फेस्टिवल होगा और ये फेस्टिवल फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम होंगे वहाँ पर। और वही अगर हम ट्यूलिप गार्डन की बात करें, आपको याद दिलाते चले, इस बार करीबन 1.8 मिलियन ट्यूलिप फ्लावर्स वहाँ पे खिले हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को कि बाईसरन आतंकी हमले के बाद जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री को धचका लगा था वो वापस से फिर रिवाइव होगी। वहीं पे अगर हम तीसरी खबर की बात करें, एलपीजी के क्राइसिस को लेके खुद हमने होटेलियर्स से बात की है। उनका कहना है कि जिस तरह से इस वक्त एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है उसके असरात खैर अभी तो कश्मीर में नहीं दिख रहे, भले फिर वो होटेलियर्स हो या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो। लेकिन साथ ही साथ जो एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि अगरचे ईरान इजराइल का वॉर इसी तरह चलता रहा तो कहीं ना कहीं एलपीजी, भले ही फिर वो आप डोमेस्टिक की बात कर लीजिए या कमर्शियल की बात कर लीजिए, उन गैसेस की अवेलेबिलिटी या स्केर्सिटी यहाँ पर हो सकती है जो एक चिंता का सबब बन सकता है। तो उम्मीद की जा रही है एक तो ईरान इजराइल का जो जंग चल रहा है उसमें डीएस्केलेशन हो, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे बच्चे जो इस वक्त ईरान में फंसे हुए थे उनको वापस सेफली अपने घरों यानी जम्मू कश्मीर की तरफ लाया जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि 14 मार्च रात की फ्लाइट से आर्मेनियन बॉर्डर से निकाल के इन बच्चों को न्यू दिल्ली पहुंचाया जाएगा और पहले सेट में करीबन 100 ऐसे बच्चे होंगे पहले बैच में जो न्यू दिल्ली पहुंचेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।